श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर के मंदिर में आपको ये मूर्तियां कभी नहीं रखनी है। अगर आप ये मूर्तियां रखते हो तो आपके घर का हो सकता है नाश। देखिए, अनजाने में ही अपने घर का नाश कर लेते हो, जिससे कि आपको पता नहीं होता कि आपको कौन सी मूर्तियां आपको रखनी है, कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी है। क्योंकि कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो कि बाहर रखी जाती हैं, बाहर मंदिर में रखी जाती हैं, जो बड़े बड़े मंदिर में होती है, पर आप लोग को समझ में नहीं आता। कुछ ऐसी ही मूर्तियां आप अपने घर में विराजमान कर लेते हैं, तो आपके घर का नाश हो जाता है। कहते हैं ना कि हमारे घर में ये बरकत नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, कलेश रहती है, हमारे घर में ये होता है। तो ये कुछ चीजें आपके घर के मंदिर से ही जुड़ी होती हैं, आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार से आपसे जुड़ी होती हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी मूर्तियां आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी, जो कि आप ये मूर्तियां रखते हो। तो पहली मूर्ति है काल भैरव की। तो देखिए, काल भैरव की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। काल भैरव भगवान भगवान शिव के ही स्वरूप है, पर उनकी पूजा पाठ का थोड़ा सा नियम अलग है। उनकी तंत्र मंत्र में ही ज्यादा पूजा पाठ होती है, इसलिए आपको अपने घर में ही उनको नहीं रखना है। दूसरी मूर्ति है काली मैया की। काली मैया की मूर्ति भी बहुत विशेष रूप से मानी जाती है और विशेष उनकी पूजा की जाती है, तंत्र मंत्र में भी उनका पूजन होता है। तो देखिए, काली मैया की भी मूर्ति ने घर के मंदिर में विराजमान नहीं करनी है। जो कि बाहर मंदिर है तो उनमें आप पूजा कर सकते हो, पर अपने घर में काली माँ की मूर्ति नहीं। तीसरी मूर्ति है शनिदेव महाराज की। तो ये मूर्ति अपने घर के मंदिर में विराजमान नहीं करनी है। वैसे तो शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, पर जिन पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है उनके घर का विनाश हो जाता है। तो इसलिए अपने घर में शनिदेव की मूर्ति कभी ना रखें। चौथी मूर्तियां हैं जो कि अपने घर में खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी है अपने घर के मंदिर में। अगर आप खंडित मूर्ति रखते हैं, खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो मान्य नहीं होते। और खंडित मूर्ति जो कि आपके घर के वास्तु शास्त्र को भी खराब करती है और उससे आपका घर का नाश हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा और मैं आपको बने रहिएगा चैनल पर। मैं और आपको और बताने वाली हूँ कि आपको ये पांचवी है दक्षिण मुखी वाली मूर्तियां आपको अपने मंदिर में विराजमान नहीं करनी है। जैसे कि आपको हनुमान जी और गणेश जी महाराज की मूर्तियां अपने घर के मंदिर में विराजमान नहीं करनी है। जो दक्षिण दिशा में जो मूर्तियां होती हैं वो यमराज जी लोक में मानी जाती हैं, और इसलिए अपने घर में ये छठी मूर्ति है नटराज की। तो देखिए, नटराज की मूर्ति भी अपने घर के मंदिर में विराजमान नहीं करनी है। अगर आप नटराज की मूर्ति घर में विराजमान करते हैं तो आपके घर में नाश हो सकता है। देखिए, जैसे कि नटराज की जो मूर्ति है वो भगवान शिव की ही अवतार माना जाता है, पर उनका वो रुद्र रूप है, इसलिए अपने घर में नहीं रखनी चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए आपको। क्योंकि ये चीजें जो होती हैं बाहर मंदिरों में रखी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, घर के मंदिरों में नहीं रखी जाती। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको नाचने वाली मूर्तियां भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जो कि आपके घर में नाचने वाली मूर्तियां हैं वो आपको नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आपके प्रभु गणेश जी महाराज हैं, या फिर आप हनुमान जी हैं, या कोई भी मूर्ति आपके नाचने वाली है, जो आपकी मूर्ति नाच रही है, वो मूर्ति अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी है। अगर आप सातवीं मूर्ति है, एक से ज्यादा अधिक मूर्ति रखने वाली, एक जैसी दो या तीन मूर्ति रखने वाली, वो भी नाश का कारण बनती है। देखिए, जैसे कि आपके घर के मंदिर में एक मूर्ति है, उनकी जैसी आपकी दो तीन मूर्ति और है, तो ऐसी मूर्ति कभी ना रखें। अपने मंदिर में एक ही प्रतिमा रखें, एक जने की, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके घर का नाश हो सकता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों के घर में कैसी कैसी मूर्तियां हैं। अगर ऐसी मूर्तियां आपके घर में हैं तो आप जरूर निकाल दें उनको, और नहीं तो आपके घर का नाश हो सकता है। क्योंकि जो चीज हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो चीज हमारे शास्त्र के हिसाब से हमारे घर की मूर्तियां बनाई गई हैं, आप उन्हीं की मूर्तियों को अपने घर में विराजमान रखिए, अपने मंदिर में विराजमान रखिए, और जो बाहर की मूर्तियां हैं उनको विराजमान नहीं करिए। शास्त्रों में है ना, कुछ मूर्तियां बाहर के लिए बनाई गई, जो कि बाहर कहते हैं ना, इंडोर और आउटडोर, ठीक है। घर के लिए मूर्तियां अलग बनाई जाती हैं और बाहर के लिए मूर्तियां अलग बनाई जाती हैं। जो कि हमारे कुछ प्रभु ऐसे हैं, कुछ भगवान और प्रभु देवियां ऐसी हैं जो कि उनके रुद्राल रूप हैं, जो कि बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र वाले रूप है, जो कि हमारे बाहर ही सेवा, उनकी पूजा पाठ किया जाता है। सेवा सभी की करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं सेवा सबकी नहीं करनी चाहिए, सेवा सबकी करनी चाहिए। पर कुछ रूप उनके ऐसे होते हैं जो कि रुद्र रूप है, जो कि अपने घर में ऐसा होता है कभी हम पे प्रभु नाराज ना हो जाए या फिर ऐसे कुछ ना हो जाए, इस वजह से उन प्रभु की जो पूजा है उनको हमको बाहर ही करनी चाहिए। जैसे काली मैया हो गई, भैरव बाबा हो गए, नटराज जी हो गए हमारे, तो इन चीजों की जो पूजा है, शनिदेव महाराज हो गए, हमारे पीपल हो गए। घर में भी अगर पीपल उपजता है तो घर में पीपल नहीं उपजना चाहिए। वैसे पीपल अगर आपके घर में उपज रहा है, और अगर आपके घर में बारिश अगर पीपल उपज जाए तो आप उखाड़ना कभी मत उसको। अगर आपने उखाड़ दिया तो आप विनाश का नाश कर सकते हो।
अपने घर का नाश कर सकते हो पीपल को उखाड़ना, या फिर आप ऐसा कर सकते हो वहां से पीपल को, जहां पे अगर आपके घर में पीपल उपज आया है, आप बाजी चाहें तो उसको खांद करके आप मंदिर वगैरह में कहीं लगा के आ सकते हो, पर अपने उखाड़ के फेंकना नहीं है। अगर आपने ये कर दिया ना, बहुत बड़ा अपराध लगेगा आपको, दूसरा आपके घर का विनाश हो जाएगा, नाश हो आपके घर का। यहाँ आप बिल्कुल भी ना करें, सोच के समझ के अपनी सारी चीजों को करना चाहिए पूजा पाठ के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है आपकी सारी पूरी जिंदगी की जो चीजें जुड़ी होती हैं वो आपके घर के मंदिर से ही होती हैं, सेवा सत्कार से होती है। अगर आप कैसे सेवा करते हो उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज है कि अपने घर को, अपने घर के मंदिर को ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई और अच्छे से रखें, जिससे कि आपके घर में वातावरण अच्छा बना रहे। अपने घर में हमेशा धूप बत्ती वगैरह जलाओ तो ऐसी जलाओ जिसमें सुगंध हो, क्योंकि आपके सुगंध की वजह से आपके घर में अच्छे वास्तु शास्त्र भी रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने घर के मंदिर को अच्छे साफ सुथरे रखें। अगर आपका घर का मंदिर साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा, वास्तु शास्त्र अच्छा रहेगा, और जो मैंने मूर्तियां बताई अगर आप वो मूर्तियां नहीं रखोगे तो आपके घर का कल्याण रहेगा, बहुत अच्छे से आपका परिवार चलेगा, बहुत अच्छे से आपके घर में शांति बनी रहेगी। तो देखिए बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम।